राधा कृष्ण के बहुत सारे प्रसंग आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के पैरों का चरणामृत पिया था? आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे क्या है ये प्रसंग। स्वागत है आपका वैदिक टीवी में। राधे राधे। और मैं हूँ आपकी दोस्त मेघा। कहते हैं एक बार नंदलाल काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तब श्री कृष्ण ने खुद ही गोपियों को एक ऐसा उपाय करने को कहा जिससे गोपियां दुविधा में पड़ गईं। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि वो उन्हें चरणामृत पिलाएं, क्योंकि श्री कृष्ण का ऐसा मानना था कि जो भी उनका परम भक्त होगा, जो उनसे अति प्रेम करता होगा, उनकी चिंता करता होगा, वो अगर अपने पांव को धोकर उसका जो पानी है वो श्री कृष्ण को पिलाता है तो श्री कृष्ण सही हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां भी चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण ने उन्हें अजीब सी बात जो बताई थी। श्री कृष्ण गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, वो सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन गोपियों को इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यही आ रहा था कि अगर किसी गोपी ने उन्हें अपने पांव के इस्तेमाल किए हुए पानी से चरणामृत बना दिया और श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया, वो परम भक्त का कार्य तो कर देगा, लेकिन किन्हीं वजह से अगर कहना ठीक ना हुए तो नरक भोगना पड़ेगा। सभी गोपियां परेशान होकर अधीर होकर श्री कृष्ण को देख रही थी। सभी किसी दूसरे उपाय के बारे में सोच रही थी और तभी वहां पर श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताए गए उपाय को राधा को बताया तो उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और खुद ही अपने पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए वो आगे बढ़ गई। राधा जानती थी वो क्या कर रही थी, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा रानी एक ही तो हैं। राधा रानी को ऐसा करते देख बाकी गोपियां डर के मारे कांपने लग गईं। भय तो राधा रानी के मन में भी था कि अगर श्री कृष्ण सही नहीं हुए तो क्या होगा, लेकिन वो नरक में जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वो ठीक भी हो गए, क्योंकि वो राधा रानी ही तो थी जिनके प्यार में सच्ची निष्ठा थी। अपने कृष्ण को ठीक करने के लिए राधा रानी ने खुद के भविष्य की चिंता नहीं करी और वही किया जो उनका धर्म था। इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भविष्य के बारे में चिंता ना करते हुए वर्तमान में जो हमारा धर्म है, जो हमारा कार्य है, जो हमारा कर्तव्य है, उस क्षण को देखते हुए, उस पल को देखते हुए हमें वही करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का काम, हम इंसानों का काम सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये सब भगवान के ऊपर है। ऐसे ही पौराणिक प्रसंगों को जानने के लिए आप वैदिक टीवी को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।